जिला कांगड़ा के ऐतिहासिक किले में आज कटोच राजवंश के नए उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। रामनवमी के दिन ऐतिहासिक किले के अंदर विशेष समारोह में ऐश्वर्य चंद कटोच को कटोच वंश के नए महाराजा के तौर पर राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक में कई वीआईपी गेस्ट शामिल हुए। ऐश्वर्य चंद कटोच पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच के बेटे हैं। 52 साल के ऐश्वर्य चंद राजवंश के 479वें राजा बने। बता दें कि ऐश्वर्य चंद की मां चंद्रेश कुमारी कांगड़ा जिला की धर्मशाला सीट से विधायक और फिर हिमाचल सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। चंद्रेश कुमारी जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह की बेटी हैं और उनकी शादी कांगड़ा में राजा आदित्य देव चंद कटोच से हुई थी। किले में कटोच वंश की कुल देवी मां अंबिका के मंदिर में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐश्वर्य चंद कटोच ने कहा कि आज कांगड़ा किले के अंदर 400 वर्षों के बाद इस रस्म को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि राजा हरिश्चंद्र द्वितीय का राज्याभिषेक 1614 में कांगड़ा किले में संपन्न हुआ था। उन्होंने कहा कि यह कटोच राजवंश की परंपरा है जिसका निर्वहन आज किया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि आज देश में लोकतंत्र है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिसे जिंदा रखना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, कांगड़ा किले में 400 साल के बाद ये रस्म पूरी हो रही है, क्योंकि जो लास्ट राजा हरिचंद्र नंबर जो द्वितीय थे, उनका राज तिलक क्या हुआ था 1614 में, और उसके बाद हमारे मुगलों के साथ झगड़ा हुआ था, तो 1620 में हार गए थे किले को, मुगलों को। तो उसके बाद से हम राजधानी बदलते रहे। महाराजा संसार चंद भी जहाँ पैदा हुए थे बीजापुर में, उनका राज तिलक वहाँ हुआ। तो कांगड़ा में जो राज तिलक है वो 400 साल के बाद आज हो रहा है। एंड इसका जो महत्व है, देखिए हम डेमोक्रेसी में हैं एंड बहुत प्राउड हैं इंडिया से और बहुत प्राउड हैं डेमोक्रेसी से। बट जैसे गाँव में और आप सबके घरों में दिवाली होली मनाई जाती है, तो ये हमारी भी एक रस्म है। इसमें एक मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि कोई रजवाड़ाशाही वापस शुरू हो रही है या हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बट ये हमारी एक परंपरा है, हमारे जो बिरादरी है उसकी परंपरा है और उसमें रिकग्नाइज होना पड़ता है। अब मेरे फादर की 1.5 साल पहले देहांत हुआ था, तो वो देहांत हुआ, उनके बाद वो पहले राजा थे, अब मैं राजा बना हूँ, तो 1 साल के बाद ही हम ये सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि 1 साल हम शौक में रहते हैं, तो 1 साल के बाद ये सेलिब्रेशन होता है। इसलिए फिर ये हमने आज इसको, और नवमी का दिन था, बहुत अच्छा दिन है, तो इसलिए हमने आज डिसाइड किया कि ये करने के लिए। हाँ, जनप्रतिनिधि बनते हैं, अगर कोई पार्टी या कोई सरकार हमें कोई ऐसा कोई दायित्व देती है करने के लिए, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं करने के लिए। बट जितना पब्लिक के लिए हम कर सकते हैं अपने खुद के दम से, वो हम करते हैं। देखिए, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि जो राजवंश हैं उनके अंग्रेज़ जाने के बाद या डेमोक्रेसी बनने के बाद उनका चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, हम अभी भी ज़िंदा हैं, हम अभी भी हैं, पब्लिक के लिए हैं, यहाँ लोगों की सेवा के लिए हैं। और जो हम हमारी जो परंपरा है, जो हमारे कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। उसमें कोई मतलब इट इज़ नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बट इट इज़ अबाउट कीपिंग आवर कल्चरल लाइफ। नहीं, आपको इसको 20 साल पहले देखना चाहिए था। ये 20 साल पहले और भी ज़्यादा खंडर था। अब ये जो रिपेयर हुई है, गवर्नमेंट ने कराई है, ASI वाले इसको काम कर रहे हैं, म्यूजियम बन रहे हैं, फैसिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पे, जैसे बाथरूम्स बनते हैं लोगों के, टूरिस्ट के आने के लिए, तो उससे टूरिज्म इंक्रीज़ ही होता है। जितने लोग आएंगे वो उतना बेनिफिट होगा। अब किले के बिल्कुल बाजू में मेरा म्यूज़ियम खुद का है, पर्सनल म्यूज़ियम है, तो उससे टूरिज़्म बढ़ता है, उससे लोग आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शौर्या है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं फ़ैशन में एक स्टाइलिस्ट का काम करती हूँ। आज मैं यहाँ महाराज ऐश्वर्य कटोच के राज तिलक के लिए आई हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण मानती हूँ इस इवेंट को, क्योंकि पिछले 400 साल में ये पहली बार हो रहा है और एशिया का सबसे पुराना किला है कांगड़ा फोर्ट। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, पर इसमें जो हिस्ट्री है और जहाँ से ये पत्थर आए हैं, काफ़ी लोगों के नहीं जानते कि इनकी कितनी महत्वपूर्णता है। इसलिए आज यहाँ होना एक बहुत गर्व की बात है और महाराजा साहब की जय हो। चाहे आज आज़ाद भारत में राजा रानी को काफ़ी लोग नहीं समझते और नहीं जानते कि इसकी क्या महत्वपूर्णता है, पर एक ज़माना था जब यही राजा रानी अपने कुल को, अपने छोटे से प्रदेश को जोड़ के रखते थे और लोगों को खुश रखते थे, उनकी ज़रूरतों को सुनते थे, और वहीं से गवर्नमेंट का निर्माण हुआ था। वही एक बेस रहा है गवर्नमेंट के आइडिया का। तो अगर आप आज के टाइम में इन चीज़ों को देखें तो ये भी अभी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का मनोबल जुड़ा रहता है इन चीज़ों को देख के। लोग
खुश रहते हैं ये देख के कि उनका कुल का कोई आज भी ऐसा है जो उनकी सुनेगा, जो उनकी कोई मदद करना चाहे तो कर सकता है। और अब आज के टाइम पे इस सब की जागरूकता ज़्यादा है, तो लोगों को और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता है, जिससे एक तरीके से लोगों को और तरीके मिल गए हैं अपनी ज़रूरतों को आगे रखने के लिए। कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। Spread over 18 acres of land, a child's dreamland with colorful, attractive and well-concepted surroundings. Montessori Cambridge School Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all 3 streams. Montessori wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library. Extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at NCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School Pathankot। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।